नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में लोकसभा में शीतकालीन जो सत्र चल रहा है उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि नए सांसदों के आने की वजह से सीटों को लेकर उलटफेर हो गया। तो पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन सब की सीटों के नंबर बताएंगे। उसके बाद आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे और कौन तय करता है कि संसद में कौन कहाँ बैठेगा, कैसे तय होता है। आप पूरा फार्मूला समीकरण समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी की बैठने की व्यवस्था चौथी पंक्ति में हुई है। ऐसे में जानना जरूरी है ये भी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विपक्ष के बड़े फेस हैं, तो इन दोनों की सीट कितने नंबर की है। जो लिस्ट अभी सामने आई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी सीट नंबर 1 पर बैठेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीट नंबर 2 है, गृह मंत्री अमित शाह का सीट नंबर 3 है और नितिन गडकरी का सीट नंबर 4, जो कि पहले 58 पर बैठते थे। 29 नवंबर की जो सर्कुलर थे उसमें लोकसभा में जो सीट थी वो 4 और 5 को खाली छोड़ा गया था, लेकिन नई लिस्ट जब आई तो अपडेट कर दिया गया और इस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जो भी सीनियर हैं उनके सीट खाली रहेगी। विपक्ष के जो वरिष्ठ नेताओं हैं उनके लोकसभा की पहली पंक्ति में ज्यों की त्यों सीट रहेंगी। कांग्रेस नेता और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जो सीट है वो 498 है। समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनके सीट नंबर 355 है। तृणमूल कांग्रेस के नेता है सुदीप बंदोपाध्याय, उनका सीट नंबर 354 है। और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी के बगल में ही सीट नंबर 497 दी गई है। इसके अलावा जिनके सीटों में बदलाव किया गया उनमें सांसद सपा के सांसद अवधेश प्रसाद भी हैं, जिनको दूसरी पंक्ति में बैठाया गया है। उनका सीट नंबर 357 है। बगल वाली जो सीट है 358 पर डिम्पल यादव बैठेगी। लेकिन पहली बार जो सांसद बनी है प्रियंका गांधी, उनके सीट चौथी पंक्ति में अलॉट की गई है। 517 नंबर पर वो बैठेंगी और उनके साथ में केरल के कांग्रेस के सांसद हैं अडूर प्रकाश और असम से पार्टी के जो सांसद हैं कांग्रेस के ही, वो प्रद्युत बोरदोलोई, ये बैठेंगे। अगर इस तरह से फासले देखा जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो सीटों की डिफरेंस है वो 19 सीटों का गैप है। 19 सीटों के बीच में दोनों बैठेंगे। लोकसभा में 8 ब्लॉक होते हैं और 12 से इसे बांटा गया है, जो कि स्पीकर के राइट टू लेफ्ट यू शेप में आपको दिखेगा। इन्हीं रो में सांसदों की सीटें होती है। फ्रंट रो में कुल 20 सीटें होती है। सवाल ये होता है कि आखिर कौन तय करता है कि सीट की कौन कहाँ बैठेगा। खासतौर पर आमतौर पर देखा गया है कि स्पीकर की जो सीट होती है उसकी दाईं तरफ कुर्सी लगी होती है और उस पर जो सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं वो बैठते हैं, और स्पीकर की जो बाईं तरफ की सीट होती है उसमें विपक्ष बैठते हैं। सामने वाले टेबल पर लोकसभा सचिवालय के अफसर बैठते हैं जो सदन में दिन भर की कार्रवाई को का लेखा जोखा करते हैं। लोकसभा में जब प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है तो नियम 4 के अनुसार ये कहा जा रहा है कि लोकसभा सदस्य स्पीकर द्वारा निर्धारित किए गए नियम के अनुसार ही बैठते हैं। इस संबंध में जरूरी निर्देश क्लॉज 122 ए को रखा गया है। इसी क्लॉज से स्पीकर को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी पार्टी की लोकसभा में सीटों की संख्या के आधार पर उसके सदस्यों के लिए बैठने की जगह तय करें। व्यवस्था करते हैं कि समय कि स्पीकर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वरिष्ठ सदस्यों की आगे और बैठने की जगह मिल सके, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो जो सबसे ज्यादा सीनियर है। लेकिन स्पीकर रूल और फार्मूले के अनुसार से सांसदों को सीट अलॉट किया जाता है। फार्मूला के मुताबिक अगर देखें तो पार्टी में सांसदों की संख्या को रॉ में मौजूद कुल सीटों में मल्टीप्लाई किया जाता है और सदन की जो कुल सांसद है उसकी संख्या से डिवाइड। अब इसे उदाहरण के तौर पर समझिए। मान लीजिए कि बीजेपी के जो कुल सांसद 240 हैं, वो पहली रो में जब बैठेंगे तो बीजेपी को मिलने वाली सीटों की संख्या 240 गुने 20 हो जाएगा। और अब इसे भाग दे दीजिए, कुल जो है सांसद
वो हो जाते हैं 543। तो ये हो जाता है 8। तो 8 पहले रॉ में पक्ष के ही नेता होंगे। ये फार्मूला सिर्फ 5 या उससे अधिक सीटों वाली पार्टी पर ही लागू होती है, उससे कम जिन पार्टी की सीट है उन पर नहीं होती। ये प्रक्रिया हर रॉ के लिए फॉलो की जाती है और सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद लिस्ट पार्टी को भेज दी जाती है कि पार्टी अपने हिसाब से, अपने अनुसार से अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कहाँ बैठाए, आगे बैठाती है। इसके बाद पार्टी के सुझाव लिए जाते हैं और स्पीकर के आदेश पर बदलाव किए जाते हैं। कई बार फार्मूले के अलावे भी पूर्व पीएम, वरिष्ठ अनुभवी जो सांसद हैं उन्हें सबसे आगे की सीट दी जाती है। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, तो वहीं पर राज्यसभा में 384 अभी सदस्य बैठ सकते हैं। ये अलग बात है कि सभी सदस्यों की संख्या इससे काफ़ी कम है और भविष्य को देखते हुए इंतजाम किया गया है। सदस्यों की संख्या बढ़े तो किसी तरह की परेशानी ना है। लोकसभा, राज्यसभा अगर एक साथ चले तो नए संसद भवन में एक साथ चलने के लिए 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आधारित है। तब से इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन 2026 के पहले ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव नहीं होगा। बढ़ती आबादी और कई राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग समय समय पर उठती रही है। इसलिए संभावना है कि अब तक तो नहीं हुई, लेकिन 2026 के बाद देश में नया परिसीमन हो और सदस्यों की संख्या बढ़े। इसलिए नए संसद भवन में अधिक सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। फिलहाल आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।